बुद्धि दुनिया जगती है। मरना के बाद में तू ने देख ढेर जाके होता है अपन के कोई नहीं मोक्ष। तू गलत है बात बोलो तो शुरू कम से कम कोई ढेर होता है अपन बताएगी मेरी मृत्यु। महाराज दिखाओ तो नहीं पड़ा दिखाओ तो कोई पड़ा भाई 12 दिन के आज सत्संग करो उसको करो दिखाओ तो करने पड़ा। मैं दिखाओ की बात कर रही होंगे भाई वो दिखाओ ही तो मैं थाने के कहने लाग रही हूँ। मैं या कहने लाग रही हूँ मरीडो आदमी को आके अपन बताओगे कि मोक्ष होगी। ये तो खैर तुम्हारी संसार की रीतियां चलती आ रही है चलोगे ये बहुत बुरा निकलेगी। अब यहाँ तो कह दियो कि अरे शास्त्र का मान कह दियो बैठ जाओ। शास्त्र का मान 4 वेदा में 6 शास्त्र 18 पुराण श्रुति सामर्थ्य गीता रामायण या का मान कह दियो स्वर्ग और नरक है और 28 प्रकार का नरक बताया। अरे भाई बंद करिए 28 प्रकार का नरक बताया। अब थे पटियाली क्या बहुत महापुरुष हो विद्वान भी हो बुद्धिजीवी भी बैठे हो। एक विचार करने योग्य बात है कि उस जीव आत्मा उस आत्मा को निराकार निर्लेप कहा है। गीता भी कही है आप भी कहते भी वो निराकार है। वो निराकार है निर्लेप है अजर है अमर है अविनाशी है और नित्य है। क्या हो गया बात कि वो तो निराकार है। अच्छा अब वो निराकार है जब इस 5 तत्व शरीर से निकल के जीव चला जाता है तो भी शरीर तो है ही नहीं निराकार है। वो तो हवा है निकल गया। ये देही हमारे सामने पड़ी है जिसको हम उसको जीव निकलने के बाद उसको कुछ भी कैसी मुर्दा है डेड बॉडी है कुछ भी उसको हम ले जाकर के शमशान के अंदर से उसका संस्कार कर देते हैं। उस देह को हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की रूप में दिला देते हैं। क्यों गलत है सही है। अब बताओ नरक में जाएगा यही तो कही गई। वो है निराकार उसका कोई आकार नहीं बखूबी पाकमर भी सुकानमर वहां वो 28 प्रकार के नरक बताए उसमें जाएगा। विचार करने योग्य बात है विवेक से विचार करो। विवेक नहीं जगेगा ना श्रवण कर मनन कर श्रवण कर निदासन कर जनाई को विवेक करे ना जनाई को विचार करे। अब कठिन नरक कटेश्वर घटना का एक ब्रह्म पूजा नहीं नमजू व्यापक जान एक ब्रह्म पूजा नहीं नमजू व्यापक जान जड़ चेतन की क्यों कहा ताका दो प्रमाण स्वर्ग का कहाँ ठिकाना कहाँ अगर राम कहाँ अगर नाम निशाना कहीं भी स्वर्ग को नरक को कतो ठिकाने देंगे। अमेरिका है इटली है हमें पता है क्यों आपा ने गया तो नहीं लेकिन अपना देश का आदमी जाए अभी को पतो ठिकानो है विश्व कोई पतो ठिकानो है भी देश में है उस प्रांत में है उस जिले में है। अरे बेटा बेटा मानव की बात नहीं नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ लेकिन नरक स्वर्ग है ऐसी बात नहीं है लेकिन ऊपर कुछ नहीं है तो नरक स्वर्ग है कहाँ। नरक स्वर्ग इस धरती पर ही है जिया का कर्म करसी बैग में दे मिल जैसी वो दंड ठीक और कठे की बोले अभी तो कह दी भी बात मान ली। अब थारा पुराना में तो ये कि बात लिखी तपोषण के लिए जो कुछ कह महाभारत के मालिक भी की कर्ण कान में जरूर वो अर्षे मांगने की हाँ वो कान में जरूर कि बचाता नहीं कि भी कान में ये कहा तक सकते हैं कसौटी पर चढ़ाना जना कह मेरा पास मुक्ति नहीं जीव की झूठी दुनिया जगती है। अगर मोक्ष करना चाहते हो तो तुम्हारे संतों का प्रमाण है जो गुरुवर कबीर साहिब संतों में सम्राट थे उनका भी यह प्रमाण है कि जीते जी ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है मरने के बाद कुछ भी नहीं है। जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कर सके जीते जी मरना जीव तो ही मरेगी मरनो तो है ही कि एक दिन यो तो अपन मेरे के आएगा वो साथ जाएगा उगेगा वो छिपेगा और फूलेगा वो फूलाएगा ये निश्चित है। लेकिन मरनो तो है कि मरना पहले देख लो कि मरना एक दिन वो पहले रास्ते देख लो अपन कोई चिंता ही नहीं जीते जी मरना यानी आप अपने जब तक ये 5 तत्व का शरीर के अंदर बैठे हो
जब तक आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ये निकलने के बाद में मुक्ति सुक्ति कुछ नहीं है, बस तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको दे ही नहीं जाएगी। अब कहीं दे ही कैसे, जब संतों ने कहा है, संत कहे संग्राम माड़ा मोटी बात, संत कहे संग्राम माड़ा मोटी बात, धन्यवाद का जीवना दो फेरे है दिन रात, फेरे है दिन रात कमाई कितनी अच्छी, कहते हो जाएगी मोक्ष नहीं बाड़ा मिनखा मिल जाएगी भला ग्राम में जन्म लेवे दुनिया जोड़े हाथ, संत कहे संग्राम माड़ा मोटी है बात। अब कहिए जैसे कोई वृक्ष का बीज डालते और उस बीज में अंकुर छपके वो पेड़ बन जाता है, इसी प्रकार इस देही का बीज क्या है, इस देही का बीज है कर्म। कैसे महापुरुषों ने बताया कि कर्म बीज देही वृक्ष, कर्म बीज देही वृक्ष, विषय वासना फूल और जीव भंवर रस लेत, जीव भंवर रस लेत है जो अपने आप को भूल के और संसार वर्ष बात विषयों के लिए कही है। देखे जीव्या इंद्री नीर की, जीव्या इंद्री नीर की नभ की इंद्री कान, जीव्या इंद्री नीर की नभ की इंद्री कान, नासा इंद्री धरण की कर विवेक पहचान, त्वचा इंद्री वायु की और पावक इंद्री नैन, जो साधु साधे इसको वो पद पावे सुखी जय। बस इन 5 ज्ञान इंद्रियों को ही साधनी पड़े, और जब वो साधु हो कोई भी कोई ना साधु साध ले, जब वो सुख चैन पा जाए, नहीं तो पाना बड़ी मुश्किल है। क्या मरना के बाद में कुछ नहीं है। ये जीते जी किसी महापुरुष की शरण में जाकर, पार की संत की शरण में जाकर आज उनके कहे अनुसार अपने जीवन में उतारे, जना जीते जी मुक्ति हो जाए। नहीं भाई आपा जी चाल रहे चालता रहो, मरना के बाद में कुछ नहीं है। बोलो गुरु महाराज की जय हो।